चिड़िया होती हैं लड़कियां, मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये पराए घर से आई हैं। ऐ खुदा, अब तू ही बता, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। Good evening, everyone. Good evening, sir. क्या बात है शर्मा जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। और ये आपके साइड वाले कहाँ हैं? इन्हें मीटिंग नहीं करनी है क्या? सर वो आज नहीं आएंगे। उनका लीव एप्लीकेशन फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया है। क्यों? अचानक? वो उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। सर सब्जी वाले के साथ। शट अप! यहाँ कोई जोक चल रहा है क्या? आपके कलीग, आपके दोस्त एक परेशानी में हैं और इस वक्त उनका साथ देने के बजाय आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और शर्मा जी, आपको बड़े मजे आ रहे हैं। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सॉरी का मतलब भी जानते हैं आप? आप तो खुद एक बाप है ना। कितनी बेटियां हैं आपकी? जी मैंने पूछा कितनी बेटियां हैं आपकी? दो बेटियां सर। बताइए। खुद दो बेटियों के बाप होने के बावजूद भी ये दूसरे की बेटी के बाप पे हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए शर्मा जी आपको। मान लीजिए शर्मा जी, उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए आपकी बेटी रात को कोचिंग से अकेले पढ़कर वापस आ रही है। सर अरे मानिए तो सही, बहुत मजा आएगा। बहुत हंसी आती है ना लोगों पे। अभी टाइम क्या हुआ है वैसे? सर 9 बज रहे हैं। हाँ, ठीक यही टाइम है। मान लीजिए शर्मा जी, रात के 9 बजे आपकी बेटी कोचिंग से अकेले वापस घर जा रही है। उसकी दोस्त भी आज उसके साथ नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। मोबाइल में बैटरी नहीं है, ना कोई बस है और ना ही कोई ऑटो रिक्शा। वो सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही है। धीरे धीरे उसके कदमों की रफ्तार भी तेज होने लगती है और अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। एक आदमी उतरता है, आपकी बेटी को गाड़ी के अंदर फेंकता है और गाड़ी वहां से चली जाती है। और इसके ठीक 1-2 घंटे के बाद वो गाड़ी फिर आती है, आपकी बेटी को फेंकती है और वहां से चली जाती है। और जब हम उसके पास जाकर देखते हैं ना, तो उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों का काजल फैला हुआ है और आपकी बेटी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। इसका मतलब समझे आप शर्मा जी, आपकी बेटी का रेप हुआ है, बलात्कार। वो इस तरह एक सुनसान सड़क पे पड़ी हुई है जैसे उसमें कोई जान ही नहीं और आपको मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और आप ऑफिस में बैठ के किसी दूसरे की बेटी का मजाक बना रहे हैं। और उसके तुरंत बाद आपके पास एक फोन आता है और वो फोन अटेंड करने के बाद जो आपकी हालत होगी ना शर्मा जी, वो वर्मा जी के दुख से कम नहीं होगी। शायद तब आपको एहसास होगा कि एक बेटी के बाप पर क्या बीतती है जब वो किसी के साथ भाग जाती है या उसके साथ कुछ हो जाता है। सर माफ कर दीजिएगा सर। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कर दीजिए सर। मेरा इंटेंशन कोई आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। आप मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। हेलो।
हाँ सक्सेना साहब, कुछ सोचा है कि अब क्या करना है? डॉक्टर बनाना है कि वो क्या कहते हैं इंजीनियर? क्या माँ, क्या बोल रही हो? शांत तो रहो। शांत? अरे शांत ही तो बैठी थी अब तक। हो गया सब खत्म। बना लिया तूने उसे डॉक्टर, बन गई वो महारानी कलेक्टर। नाक कटवा के रख दी हमारी। लड़के सुन, सब खत्म हो गया। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। और भेज बाहर रात रात पढ़ने। मना किया था, लड़की जात है, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। अरे जलाना तो चूल्हा चौकी ही पड़ता है, लेकिन नहीं। अरे मेरी सुनता कौन है? बुढ़िया है, बड़बड़ करती रहती है, और बकबक करना तो उसका पुराना शौक है ना। अरे बस करिए आप, जो भी मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हैं। ये भी नहीं सोच रही क्या बीत रही होगी बेचारी पे। रोहन, जी पापा। परी को अंदर लेके जाओ। जी। जाओ बेटा। ले जा, मुंह नहीं दिखाना। माँ, आप तो खुद इतनी समझदार हैं, अगर आप भी ऐसा करेंगी तो कैसा चलेगा माँ? जरा ये तो सोचिए, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है माँ? बताइए। जो हुआ है उसे भूल जाइए माँ। क्या क्या कहा तूने? भूल जाऊं? भूल जाऊं? भूल जाऊं? अरे ये कोई भूलने की बात है क्या जो भूल जाऊं? ये रात में देखा हुआ सपना नहीं है जो सवेरे उठे और भूल गए। अरे सुन सुन मेरी बात, मौत और इज्जत एक बार चली जाए ना तो वापिस नहीं आती। अरे तो क्या करूं? मार दूं उसे? बन जाऊं औरों की तरह? अरे पैदा होते ही तो अपनी माँ को खा गई, अब बुढ़ापे में हमें खाएगी क्या? स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कहाँ जा रहे हो रोहन? कॉलेज जा रहा हूँ पापा। कॉलेज? अकेले जा रहे हो? अपनी बहन को साथ नहीं ले जा रहे हो? वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है ना? हाँ पापा, पर हाँ पर क्या? बोल। पापा आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते तो हो इतना सब कुछ हो गया है परी के साथ, और इसमें कॉलेज। दादी आप समझाओ ना कुछ पापा को। माँ आप कुछ नहीं कहेंगी। मेरी सुनता कौन है? हाँ, क्या कह रहा था तू? क्या समझाओ? नहीं, जो हुआ है उससे क्या वो पढ़ना लिखना छोड़ दे, कॉलेज जाना छोड़ दे? अपनी बहन को साथ लेके जा, वरना आज से तेरा कॉलेज जाना भी बंद। पापा कह दिया ना, बस अब और नहीं। रिया देख, तेरी फ्रेंड जा रही है। मेरी नहीं तुम्हारी होगी। अभी देख आ गया हीरो अपनी बहन को लेकर। कॉलेज में तो बड़ी हीरोपंती दिखाता है। हे! कितनों की कॉलर पकड़ोगे रोहन, और कितनों का मुंह चुप करवाओगे? दूसरों की कॉलर पकड़ने से पहले ये तो देख लो खुद की कॉलर में कितना मैल है। अरे रे रे रे, अरे रोहन कहाँ जा रहे हो? अरे अपनी बहन को तो लेते जाओ। रोहन, अच्छा हुआ श्रेया तुम आ गई। क्या हुआ रोहन? तुम इतने परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं श्रेया, दिमाग खराब हो रहा है। जहां जाओ वहां चिक चिक। घर में जाओ पापा सुनाते हैं, बाहर निकलो दुनिया सुनाती है। अरे वो तो छोड़ो, इस कॉलेज में जिन लोगों की औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की, वो लोग ताना मारना सीख गए।
सिर्फ उसके चक्कर में। किसके चक्कर में? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे और किसकी? मेरी बहन परी की। हमेशा सर पे मंडराती रहती है, अरे कहीं जाके मरती भी नहीं है वो। शर्म आती है तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त बोलते हुए। श्रेया? डोंट कॉल मी श्रेया। तुम जैसी छोटी सोच वाले लोग इस लायक नहीं कि तुम मेरा नाम अपने मुंह से ले सको। जो आदमी अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, उसके बारे में इतना सब कुछ बोल सकता है, उसका क्या लेवल होगा आज पता चल गया मुझे। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, जो मन में आएगा बोले चले जाओगे। तुम लड़के 4 लड़कियों के साथ घूम भी लेते हो ना, तो यही समाज बोलता है भाई क्या पर्सनालिटी है, क्या स्वैग है भाई का। और अगर हम लड़कियां गलती से 2 लड़कों के साथ दिख भी जाए तो बात हमारे कैरेक्टर पर आ जाती है। किस टाइप की लड़की है, शर्म भी नहीं आती है। यह संस्कार दिए माँ बाप ने। वाह वाह। और क्या बोल रहे थे तुम कि मरती भी नहीं है? तो सुन लो मिस्टर रोहन, मरेगी वो नहीं, मरो तुम लोग चुल्लू भर पानी में। तुम जैसे घटिया लोग की सोच की वजह से आज हम औरतों का ये हाल है। हर रोज एक नया दरिंदा पैदा होता है, हमें लोचता है, हमारा बलात्कार करता है। लेकिन नहीं, हम बेवकूफ लड़कियां इसी सोच में मर जाती है कि कोई भाई, कोई दोस्त, कोई अपना आके हमें बचाएगा। लेकिन नहीं, हम औरतें कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हैं। बलात्कार हम लड़कियों का होता है, लेकिन फर्क तुम्हें पड़ता है। पता है क्या रोहन, जितना टाइम हम लोगों को जज करने में लगाते हैं ना, अगर उसका 1% भी उनकी मदद करने में लगा दे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं। श्रेया! सॉरी श्रेया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं ना जाने क्या क्या बोल गया। माफ तो मैं कर दूंगी रोहन, लेकिन माफी मांगनी है तो परी से जाके मांगो। क्योंकि रोहन, बहुत आसान होता है किसी पर कमेंट करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसका स्टैंड लेना। जाओ उससे माफी मांगो, क्योंकि अगर आज तुमने ऐसा नहीं किया तो भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। श्रेया ठीक कह रही है रोहन, जाके माफी मांग ले परी से। अगर हो सके तो हमें ही माफ कर दे। जाओ रोहन। परी! 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 क्या हुआ भाई, डर गए थे कि मैं कहीं कुछ कर तो नहीं बैठूंगी? नहीं भाई, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। करना होता तो बहुत पहले ही कुछ कर बैठती। पता है भैया, मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा, लेकिन उस दिन पहली बार डर लग रहा था जब वो दरिंदे मुझे घेरे हुए थे। मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मुझे लग रहा था कि मुझे पापा बचा लेंगे, भाई बचा लेगा, दादी सबको अपनी छड़ी से मारेंगे, लेकिन कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया। ए, चुप, बिल्कुल चुप। देख, जो हुआ उसे जाने दे, भूल जा। मेरी तरफ देख, अपने भाई को माफ नहीं करेगी? चल आंसू पोंछ। देख, जो भी हुआ उसे पूरा सपना समझ के भूल जा। दुनिया भी कितनी अजीब है ना भाई। हम लड़कियां अगर शॉर्ट्स पहन ले तो कहते हैं कि लड़की कितनी बेशर्म है, और अगर आप लोग निक्कर पहन के भी घूम ले तो भी कोई कुछ नहीं कहता। हर बार हम लड़कियों को ही दुख क्यों सहना पड़ता है भाई? आप लोगों को क्यों नहीं? अब तो ये क्या बातें लेकर बैठ गई?
छोड़, पूरी दुनिया पड़ी है तेरे पास। पापा है, मैं हूं, दादी है, श्रेया है, तेरे सारे दोस्त हैं, सब तो है तेरे पास। पर माँ नहीं भाई, आज माँ की बहुत याद आ रही है। परी, परी, दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। ये आंसू ना देख सकूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। ये आंसू ना देख सकूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। अब तो हंसो हंस के इधर, अब तो हंसो हंस के इधर देखो ना। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर